नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 बजे की खास खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। गन्नौर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। एसटीपी का दौरा किया उन्होंने। वहां पहुंचकर अधिकारियों को इस बीच सख्त निर्देश दिए, पानी का रीयूज भी करे सुनिश्चित। ये तमाम बातें जो है सीएम मनोहर लाल ने अपने दौरे के दौरान की। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रही हैं। गन्नौर पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। ताबड़तोड़ दौरे जो है सीएम मनोहर लाल के लगातार जारी है। एसटीपी का इस बीच उन्होंने दौरा किया और साथ ही साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए, पानी का रीयूज भी करें सुनिश्चित, पानी वेस्ट ना हो, पानी के बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। और ऐसे में इससे जुड़े तमाम निर्देश जो है वह अधिकारियों को दिए गए हैं कि पानी की बर्बादी जो है उसे कम किया जाए, पानी को रीयूज किया जाए और उसके रीयूज की सुनिश्चित करे, गारंटी ले, यानी कि पानी को रीयूज भी करे सुनिश्चित। तो इस बीच अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए। एसटीपी का दौरा करने के लिए पहुंचे सीएम मनोहर लाल। गन्नौर पहुंचे थे सीएम मनोहर और इस बीच उन्होंने अधिकारियों को तमाम मुद्दों पर जो है वह सख्त निर्देश जारी किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल एसटीपी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, पानी का रीयूज भी करे सुनिश्चित। जिस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है उसे देखते हुए सीएम मनोहर लाल द्वारा ये सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पानी का रीयूज जो है उसे सुनिश्चित किया जाए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौजूदा अधिकारी उनके आसपास हैं। सभी अब तक किस तरह से कार्य किया जाता है और क्या प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं उसको लेकर विशेष जानकारी जो है सीएम मनोहर लाल को दे रही है और किस तरह से कार्य अब तक किए जाते हैं, क्या नीति अपनाई जाती है। और इस बीच उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पानी का रीयूज को सुनिश्चित किया जाए, तो इससे जुड़े अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो पानीपत जिले में सीएम मनोहर लाल पहुंचे, जहां उन्होंने 24 अप्रैल को भी गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। वहीं जिले के एसटीपी और सिवा गांव में आपको बता दें कि तालाब के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिले में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश से सिख समाज के लोग और अनुयायी हिस्सा लेंगे। हमने इस कार्यक्रम के लिए न केवल विपक्ष के साथियों को न्योता दिया है, बल्कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की गहन बैठक में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुलाया है। तो इस बैठक में विपक्ष को भी निमंत्रित किया गया है, जहां पर उन्होंने कहा कि पूरे देश से सिख समाज के लोग और अनुयायी हिस्सा लेंगे। हमने इस कार्यक्रम के लिए न केवल विपक्ष के साथियों को न्योता दिया है, बल्कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बैठक में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुलाया गया है। तो प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम स्थल का दौरा किया सीएम मनोहर लाल ने। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव वर्ष भर वैसे ये कार्यक्रम चले हैं, लेकिन छोटे कार्यक्रम सब जगह हुए। कोविड के कारण से बड़ा कार्यक्रम से हम वर्ष में यानी ऐसी जो शताब्दी के समय 2 कार्यक्रम हम करते हैं, एक प्रारंभ में एक समापन पर। लेकिन इस बार प्रारंभ का कार्यक्रम तो हम नहीं कर पाए कोविड के कारण से। ये समापन का कार्यक्रम 24 अप्रैल और संयोग से पानीपत उसका स्थान हमने रखा है। पूरे हरियाणा की जनता तो उसमें शामिल होगी ही, और भी जो सिख समाज के अनुयायी खास करके गुरु तेग बहादुर जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले देश भर के लोगों के संदेश हमको मिल रहे हैं कि वो भी यहाँ आएंगे और एक अच्छा उल्लास भरा एक कार्यक्रम होगा। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं का निश्चित रूप से जनता को एक जानकारी मिलेगी और उनकी शिक्षा देशभक्ति, देश पर बलिदान होना, कौम पर बलिदान होना, वही नहीं तो आगे उनका सर्वंश, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र और उनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर जी, यानी इतना बड़ा बलिदानी परिवार, शहीदी परिवार शायद ही दुनिया में कोई और इतिहास में हुआ होगा। तो इस बलिदानी के पर हमें भी गर्व है और हम अपने नए जो हमारी पीढ़ी है उसको भी उनकी शिक्षा का एक प्रकार से जानकारी। तो
तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता करण दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को लेकर बेतुका बयान दिया है, जिससे आपसी भाईचारा बिगड़ सकता है। हरियाणा के सभी विधायकों से मेरा निवेदन है कि हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा की राजधानी को लेकर चर्चा की जाए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा वासी एक किराएदार के रूप में रह रहे हैं। नेताओं को विचार करके ये कहना चाहिए कि चंडीगढ़ में हरियाणा वासी एक किराएदार के रूप में रह रहे हैं और चंडीगढ़ का 40% हिस्सा हरियाणा का है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो बना है, जिसमें हरियाणा का भी पैसा लगा है, वह सिर्फ और सिर्फ पंजाब के काम आ रहा है। तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता करण दलाल का ये बयान था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आम आदमी पार्टी को सीधा घेरते हुए तमाम सवालातों में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को लेकर बेतुका बयान दिया है, जिससे आपसी भाईचारा बिगड़ सकता है। हरियाणा के सभी विधायकों से मेरा निवेदन है कि हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा की राजधानी को लेकर चर्चा की जाए। और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा वासी के एक किराएदार के रूप में रह रहे हैं। तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला प्रदेश की चीका पहुंचे, जहां जेजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम से पहले ही पुलिस ने किसान नेता समेत 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। दरअसल किसान नेता ने अजय चौटाला का विरोध करने का ऐलान किया था। जानकारी के अनुसार गुहला में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर रोष स्वरूप लोटा प्रदर्शन की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। वहीं सरकार से खफा लोगों के विरोध के अनोखे तरीके से प्रशासन सख्ते में है, जिसके चलते प्रशासन ने डर की वजह से एक दिन पहले ही किसान नेता समेत 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि फूल और गुलदस्ते, मान और सम्मान बहुत हो चुका है। अब वो हमारे गुला हलका में विकास का ही प्रस्ताव पास करवाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा विकास के रिबन कटवाने का काम करें। बहुत ज्यादा पानी मार चुके हैं। हमारे विधायक विकास की जो उनकी कार्यशैली थी वो उसमें नाकाम है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, शहरी क्षेत्र में चले जाइए, सभी की सभी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। विधायक महोदय, नई सड़कें बनवाना तो बहुत दूर की बात, जो सड़कें पुरानी बनाई हुई थी वो टूटी हुई हैं। अग्रवाल धर्मशाला में अजय चौटाला आ रहा है, जो जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और साथियों, कुछ दिन पहले उसने किसान आंदोलन को एक बीमारी की संज्ञा दी थी और वो अपने हल्के गुले में आ रहा है। एक तो से इस बारे में बात करेंगे, किसान आंदोलन कैसे बीमारी था, आप बताओ। और दूसरा, हमारे हल्का गुला की सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। जितने भी इसके, चाहे कोई अड्डा रोडी का प्रधान है, चाहे कोई हल्का प्रधान है, चाहे कोई कहीं का भी प्रधान है, सारे, मैंने दुष्यंत से बात कर ली, कल को सड़कें ठीक हो जाएंगी, मैंने फलाने से बात कर ली, सड़कें ठीक है, पर सड़क पर नहीं आज तक लुक्का बोरा गिरा। चलिए तो बात करेंगे महंगाई पर। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मायानगरी मुंबई की बात की जाए तो पेट्रोल के रेट जो हैं 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए 45 पैसे, जबकि डीजल 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे आपको स्क्रीन पर। देखिए, चेन्नई में जो है पेट्रोल के दाम 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल के दाम 103 रुपए 81 पैसे, मुंबई में 118 रुपए 83 पैसे और कोलकाता में 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। और अगर वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
चेन्नई में 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, वहीं डीजल 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर है। चंडीगढ़ में 103 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, वहीं 89 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। और साथ ही साथ अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के डीजल के दामों की बात की जाए तो दिल्ली में 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में गर्मी की तापमान में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। यह 7 अप्रैल तक रहेगा। इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लू चलने का अनुमान है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया, बारिश भी नहीं हुई, इसलिए दिल्ली वालों को उमस ज्यादा सता रही है। बता दें कि हरियाणा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हरियाणा में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। जहां रविवार को नारनौल और महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री रहा, तो वहीं 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस और 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी है, वहीं हरियाणा में भी गर्मी का कहर लगातार जारी है। हालांकि आईएमडी ने मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में तो लगातार सूरज अपने तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बेहद ही जल्दी गर्मी ने आगाज दे दिया है, जिस वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब दिन में बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। जिस तरह से गर्मी के चलते लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमने आपको अलग अलग जगहों से बताया क्या रहा तापमान। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लू का अनुमान है। वहीं विभाग के मुताबिक, मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर और अहम खबरों के साथ। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। नवरात्रों में कैसे करें माँ की आराधना, कैसे रखें माँ के लिए उपवास, माँ के 9 रूपों की संपूर्ण गाथा। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे। जय माता दी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से।
सारे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस है, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू नहीं हो पाई है। किसानों की माने तो अभी गेहूं की फसल कच्ची है, जिसके चलते अनाज मंडी में गेहूं की फसल आने में अभी एक हफ्ते का समय और लगेगा। वहीं अनाज मंडी में सरसों की बंपर आवक तो जरूर हो रही है, लेकिन गेहूं की आवक शुरू नहीं हो पाई है। इस दौरान किसानों ने बताया कि मंडी में फसल खरीद को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले एक हफ्ते में गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी। तो अनाज मंडी में नहीं पहुंचा है गेहूं और ऐसे में ये कहा गया है कि जल्द से जल्द गेहूं की आवक जो है वह शुरू हो जाएगी। सरसों की बंपर इंतजाम तो चाय पिला देते हैं, पानी पिला देते हैं और क्या बढ़िया चल जाए, शाम को टाइम से पहुँचाएंगे, यही है। सरसों बेच रहे हैं? हाँ जी, सरसों बेच रहे हैं। क्या रेट चल रहा है आज का? 6300, 6400, 6200। प्राइवेट बेच रहे हैं? हाँ जी, प्राइवेट बेच रहे हैं। गेहूँ कब तक आएगी? 10-11 तारीख तक आ जाएगी, 10 तारीख तक। सुविधाएं तो जी हम बस सरसों लेके आए हैं, बस तल जूगी तो जावड़ा करें। गेहूँ कब तक लाएंगे? गेहूँ 10 तारीख तक, अभी हरा है, पकने में टाइम लगेगा। तो खबर फतेहाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 31 मार्च को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से नाराज स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर सीएम योगी के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश भर में से 3500 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, जबकि कोरोना काल के वक्त इनकी भर्ती एनएचएम के तहत हुई थी। हमारी मेन मांग तो ये है कि जो भी कोरोना के अंदर जो कर्मचारी सरकार के द्वारा हटाए गए हैं उनकी बहाली करो। कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लोगों की सेवा करी है। आप ये बात जनता से भी जाके पूछ सकते हो कि उन्होंने कैसी सेवा की है, कितना उनका योगदान रहा है कोरोना के अंदर। और बहाली के बाद हम कोविड आउटसोर्सिंग के अंदर एनएचएम आउटसोर्सिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो भी बहाली का आगे रिन्यूअल आएगा वो एनएचएम के अंदर आना चाहिए या रेगुलर पॉलिसी के अंदर आना चाहिए। हमारा भी जो भी कोविड के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो वहीं फरीदाबाद की पृथला विधानसभा से विधायक नैनपाल को ईवीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में कर्मचारियों का कहना है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से सेवा में नहीं रखा जाता। कभी 6 महीने तो कभी 9 महीने के लिए रखा जाता है। वहीं उनका कहना है कि उन्हें पूरे साल के लिए रखा जाए। इसी आशय का ज्ञापन कर्मचारियों ने विधायक नैनपाल को सौंपा है। इस दौरान विधायक नैनपाल ने कर्मचारियों से कहा कि वो इस विषय पर सीएम मनोहर लाल से बातचीत करेंगे। जी, इन लोगों ने आपको जो ज्ञापन सौंपा है आज, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, एजुकेशन वॉलेंटियर्स हैं जो लगभग पूरे हरियाणा में 900 साढ़े 900 के लगभग हैं और काम करते हैं, और ये 6 से 9 महीने के लिए जो टेम्परेरी लगाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इनका एक बहुत बड़ा योगदान जो स्कूलों में हमारी जो बच्चों की जो संख्या बढ़ी है, घर से बच्चों को लाते हैं, उनके माँ बाप पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं और ले जाकर के सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हुआ बच्चा अच्छे अच्छे पदों पर जाता है
और निश्चित तौर पर इनकी जो मेहनत है उसका ही परिणाम है कि आज हमारे सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ गई है। को आपने ज्ञापन सौंपा है, किस विषय पे है वो? सर, हम 967 ईवीज हैं हरियाणा में जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फाइंड आउट करते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या फिर किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया है स्कूल जाना। सर, हम लोग बल्लभगढ़, फरीदाबाद, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम लोगों को 6 या 9 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये हमारा जितना भी काम होता है सारा एसएसए के अंडर आता है। हमारी जो सैलरी होती है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही आती है। सर, तो जींद के दमकल विभाग में पर्याप्त साधनों के अभाव के चलते मामला गरमाया हुआ है। आगजनी से निपटने के लिए दमकल विभाग के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। हालांकि दमकल के पास 126 फायर कर्मचारियों के पद स्वीकृत है, लेकिन जिले में 30 कर्मचारी कार्यरत है। जानकारी के मुताबिक जिले में साल 2021 में आगजनी की 500 घटनाएं हुई थी। वहीं इस साल प्रदेश में गेहूं की कटाई की सीजन भी शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें, ऐसे में आगजनी की घटनाओं पर समय रहते अंकुश लगा पाना दमकल विभाग के लिए काफी मुश्किल भरा होगा। कुल 93 कर्मचारी और अधिकारी जिले में तैनात हैं जो विभिन्न स्टेशनों पे हैं, जिनमें 2 स्टेशन सब स्टेशन नरवाना में है, 1 सफेदों में है, 1 उचाना में, 1 जुलाना में और 2 अपने जींद में सब स्टेशन है। 1 में कर्मचारियों की लिए डिमांड गवर्नमेंट को भेज रखी है। गवर्नमेंट ने भी आगे अथॉरिटी ने जो बोर्ड होता है भर्ती बोर्ड, उसने अथॉरिटी को आप पासिंग के लिए आगे डाटा भेज रखा है और 1 स्टेशन पे 21 कर्मचारी सैंक्शन किए हुए हैं। फायर ऑपरेटर के पद सैंक्शन है 21। में टोटल अपने पास 14 गाड़ियाँ, जिनमें से 4 गाड़ियाँ भी नई हाल ही में अलॉट गवर्नमेंट ने करी है हमें, जिनमें से 2 नरवाना और 2 जींद को मिली हैं। टोटल 14 गाड़ियाँ फायर की गाड़ियाँ अपने पास अवेलेबल है जो चालू हालत में सारी। तो कुरुक्षेत्र के रविदास नगर में एक मकान में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक नवरात्र के उपलक्ष्य में महिला ने अपने घर में मां की ज्योत जलाई हुई थी और वह ज्योत जलाने के बाद घर से कहीं चली गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि घर में गहने समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। लड़की सब तो अब खबर सोनीपत से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल डीएसपी सतीश गौतम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि अलग अलग क्षेत्रों में गोलियां चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताते चली कि इनमें से एक आरोपी 5000 का इनामी भी था। हालांकि अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सभी आरोपियों को ले लिया गया है। पुलिस ने अब जिनसे वारदातों से संबंधित गहन पूछताछ शुरू कर दी है। थाना सदर सोनीपत में 23/1 को एक घटना घटी, जिसमें रात को तुषार, अनिल वगैरह ने एक भोला नाम के लड़के को सिर में शराब की बोतल मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसमें हमने मौके से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, तुषार और एक लड़का और है। उसके बाद ये लड़का जो है आज जो गिरफ्तार किया गया है, ये उसको आरोपी को तुषार को अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके घर छोड़ गया था। इसको आज कल से ये गिरफ्तार किया है, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। तो पुलिस को इस बीच बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर एक इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में इनका आपराधिक इतिहास रहा है। लंबे समय से पुलिस प्रशासन को इन अपराधियों का इंतजार था और अब जाकर इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में पुलिस के हाथ यह बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि
डीएसपी सतीश गौतम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। अलग अलग क्षेत्रों में गोलियां चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और लगातार इन तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इनमें से एक आरोपी जो था वह 5,000 का इनामी भी था। लंबे समय से पुलिस प्रशासन को इस आरोपी का इंतजार था और अब जाकर यह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हालांकि अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने अब इनसे वारदातों से संबंधित गहन पूछताछ शुरू कर दी है। सोनीपत का यह पूरा मामला है। अलग अलग क्षेत्रों में यह आरोपी गोली बारी करते थे, गोलियां चलाते थे, माफ कीजिएगा, और ऐसे में गोलियां चलाने वाले ये तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से पुलिस को इन आरोपियों का इंतजार था और ऐसे में अब जाकर पुलिस के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है। तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की और अशोक तंवर ने थामा आम आदमी पार्टी का हाथ। इस वक्त की यह बड़ी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टीएमसी छोड़कर आप में शामिल हुए अशोक तंवर। अरविंद केजरीवाल ने ज्वाइन कराई है पार्टी। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने फिर बदला पाला। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी उन्होंने छोड़ दी है। अरविंद केजरीवाल ने ज्वाइन कराई है उन्हें ये पार्टी। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने फिर बदल लिया है पाला। देखिए, पहले अशोक तंवर जो थे वह टीएमसी में थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और खुद सर्वो सर्वे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल उन्होंने इस पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई है। तो इस वक्त की अब बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है और ऐसे में अशोक तंवर को जो सदस्यता ग्रहण करवाई आम आदमी पार्टी में जो शामिल कराया है वह खुद अरविंद केजरीवाल ने ज्वाइन कराई है पार्टी। तो पहले अशोक तंवर टीएमसी में थे और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें खुद पार्टी ज्वाइन कराई है। एक बार फिर से अशोक तंवर यहां पर पाला बदलते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।